Well, hi guys, my name is Aprajita and welcome back to evidyarthi.in. उम्मीद है आप सब हैप्पी हैं, स्माइलिंग एंड हेल्थी. सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर ado, विदाउट एनी वेस्टिंग आपका टाइम, प्रेशियस टाइम, हम लोग जल्दी से हमारा टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे जो है ट्रांसपोर्ट, आपकी चैप्टर नंबर 7 से, जो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आपकी जियोग्राफी की बुक से. सो जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं. अब गाइज, ट्रांसपोर्ट में हम यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं रोडवेज की. ठीक है. सो आई गेस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जितने भी ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, जितने भी तरीके हैं, वेज हैं, जैसे एयरवेज, वाटरवेज, उनमें से सबसे ज्यादा यूज करने वाला और सबसे ज्यादा पुराना जो है, प्रिसीडेड, मतलब कि बहुत पहले से जो चलता आ रहा है, दैट इज रोडवेज. आप टांगा के फॉर्म में ले लीजिए, आप उसे स्कूटर के फॉर्म में ले लीजिए, आप उसे गाड़ी के फॉर्म में ले लीजिए, टेम्पो के फॉर्म में ले लीजिए, बस के फॉर्म में ले लीजिए, एवरीथिंग इज लाइक रोडवेज. एंड जो भी लैंड पे जो सड़कें बनी हुई है ना, सड़कों पे जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, वो आई गेस एयरवेज, शिप वगैरह से सबसे ज्यादा दिखती होंगी, है ना. सो गाइस, रोडवेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे. इंडिया बहुत ज्यादा लार्जेस्ट रोडवेज का नेटवर्क रखता है. आई गेस हर एक पर्सन के पास कोई ना कोई रोड पे चलने वाली गाड़ी जरूर होगी, या तो उसके पास एक स्कूटी होगी, या तो उसके पास साइकिल होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा. सो गाइज, उससे वो अपना रोजमर्रे का आना जाना करते हैं, ऑफिस वगैरह, शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं रोडवेज में. ओके. सो एग्रीगेटेड टू अबाउट 44.7 लाख किलोमीटर्स में रोडवेज फैला हुआ है. अब यहाँ पे रोडवेज जब शब्द मैं बोल रही हूं, तो रोडवेज में दो चीजें आ जाती हैं. एक चीज जो रोड पे चलने वाली होती हैं सारी गाड़ियां, और एक खुद ब खुद रोड आ जाता है. बहुत सारे अलग अलग तरीके की रोड यानी कि सड़कें भी होती हैं, और आप अलग अलग तरीके के व्हीकल्स भी जानते हो जो उसके ऊपर चलते हैं. तो रोडवेज का दो शाब्दिक पर्याप्त, मतलब दो शाब्दिक वो निकलता है अर्थ, एक जो गाड़ियां चलती हैं और एक वो खुद में रोड है. ठीक है. रोड वेज, रोड वेज. ओके. सो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस जो है रोड ट्रांसपोर्ट की, वाइज रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन. रेलवे से भी बहुत पहले से रोडवेज चलता आ रहा है और कहीं ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है. इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस. रेलवे लाइंस और रेलवे का कंस्ट्रक्शन जो होता है, बहुत ही ज्यादा उसमें पैसा तो लगता ही है. आई नो बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, लेकिन एज कम्पेयर टू द कॉस्ट, रोडवेज का कॉस्ट काफी कम है. साथ ही साथ इसमें जो गाड़ियां ऊपर चलती हैं वो भी काफी कम है. सो रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप. ठीक है. अब रोड, यार रेलवे की लाइंस हर जगह नहीं बिछाई जा सकती, लेकिन रोड तो हर जगह बिछाए जा सकते हैं. कुछ इस तरीके से हिली एरियाज में भी आपको रोड दिखेंगे, स्लोपी एरियाज में मिलेंगे, माउंटेनियस रीजन्स में मिलेंगे, जंगलों के बीच से चले जा रहे हैं भाई, है ना. तो रोड यार हर जगह पर्याप्त मात्रा में भाई बिछे हुए हैं. कहीं से भी जाना है, जाओ यार. ठीक है. रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. अब रोडवेज का एक छोटा सा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है कि गाइज, रोडवेज लॉन्ग डिस्टेंस तो कवर करता ही है, एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंस में भी हमें मदद करता है. अब गाइज, हमारी जो जितनी भी भारत की पॉपुलेशन है, आई गेस सबको तो स्टेट टू स्टेट रोज ट्रैवल नहीं करना पड़ता होगा ना, कि यार मुझे आज यूएसए जाना है, कि यार मुझे आज मध्य प्रदेश जाना है. नो, लोग ट्रैवल करते हैं सिटी टू सिटी, प्लेस टू प्लेस, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, एक दूसरी गली से 15वीं गली में, ऐसे करके लोगों का ऑफिस होता है, लोगों का स्कूल होता है, दुकानें होती है ना. तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है एक आम आदमी द्वारा, बेसिकली दैट इज रोडवेज. ठीक है. अब मेरी बात कर जाए तो मैं रोज ऑफिस आना जाना जो करती हूँ, मैं रोडवेज से करती हूँ और कितने सालों से करते आ रही हूँ. इवन स्कूल में भी मेरी वैन वगैरह आना, मेट्रो से जाना, एवरीथिंग लाइक रोडवेज. मेट्रो तो रोडवेज में नहीं आता, बट बेसिकली रोडवेज हर एक इंसान द्वारा इस्तेमाल करा जाता है. ठीक है. सो रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स. अरे यार, ये तो पॉइंट है, दिल ले गया मेरा. ठीक है. अब एयरपोर्ट जाना है यार तुम लोगों को ना, मतलब फ्लोरिडा, मिनेसोटा, नेशविल, कहीं पे ना घूमने जाना है, यूएसए वगैरह में, तो जाओगे कैसे? एरोप्लेन से जाओगे? अच्छा ठीक है. एरोप्लेन से जाओगे, एयरपोर्ट पहुंचोगे कैसे?
कैसे पहुंचोगे? शिप से? नहीं ना यार, गाड़ी करोगे, टैक्सी करोगे या कोई बाइक करोगे, बुक करोगे, कुछ तो करोगे, दैट इज रोडवेज। ठीक है, किसी भी तरीके से जाओगे बट जरूरत तो रोडवेज की पड़ेगी। ठीक है, तो इट वर्क्स एज एन इंटरमीडिएटरी लिंक बिटवीन रेलवेज एंड शिप्स एंड एयरवेज। अगर आपको पोर्ट पे पहुंचना है, मतलब जहाँ पे बंदरगाह होता है वहां पहुंचना है, अगर आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, अगर आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है, तो गाड़ी वगैरह तो करनी पड़ेगी, रोडवेज का मदद तो लेना पड़ेगा। अब चलिए हम कुछ अलग अलग तरीके के रोड्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे। ठीक है, सुपर हाईवे इसको बोला जाता है, सुपर हाईवे। अब सुपर हाईवे इसलिए बोला जा रहा है, देखिए क्वाड्रिलैटरल नॉट गुड विद मैथ्स, ओके, तो लेकिन क्वाड्रिलैटरल कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ शेप होता है ना, इस तरीके से ऐसा कुछ 4 एंगल वाला, 4 वर्टिकल लाइन वाला ऐसे टेढ़ा मेढ़ा शेप होता है ना क्वाड्रिलैटरल। तो ये हाईवे भी ना कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलैटरल, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे है। अब इसका एक वर्ड है गोल्डन। क्वाड्रिलैटरल तो समझ आ गया कि ये जो हाईवे है वो 4 वर्टिकल लाइन में किसी 4 स्टेट को लिंक कर रहा है, मतलब 4 स्टेट को एक साथ जोड़ता है ये हाईवे। ठीक है, वो 4 स्टेट है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। अब इसको क्यों बोला गया गोल्डन? क्योंकि गाइस ये जो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता की बात हो रही है, तो ये चारों के चारों बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज है, मतलब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो गया और बहुत कल्चरली डाइवर्स भी हैं। दिल्ली की बात करिए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सब बहुत मशहूर है गाइस, चेन्नई तमिलनाडु में तो मशहूर है। तो गाइस ये 4 स्टेट्स है मेजर जिनको ये सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे जोड़ता है। क्वाड्रिलैटरल का मतलब आप समझ गए ना, एक शेप मैंने बनाया, तो वो शेप जैसा ही ये हाईवे है। ऊपर से यार कुछ शॉट वगैरह लेना पड़ेगा ड्रोन से, तब आपको पता चलेगा। ये सुपर हाईवे है, ये कश्मीर, सबसे पहले तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को पूरा जोड़ देता है। कश्मीर से भी ये जुड़ता है, नॉर्थ में आपका कश्मीर पड़ गया, साउथ में आपका चेन्नई पड़ गया, ईस्ट में आपका असम पड़ गया, असम सिलचर, और वेस्ट में आपका गुजरात पड़ गया। ये सारे एरियाज से ये लिंक होके जाता है, एरिया से ये चिपक के जाता है। बेसिकली मैंने बोला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, आपको मेरा वेस्ट ईस्ट लग रहा होगा मे बी। सो गाइज, नॉर्थ से क्या बोला मैंने? कश्मीर बोला, साउथ से चेन्नई, वेस्ट से गुजरात एंड ईस्ट से असम सिलचर। ईस्ट से वैसे कोलकाता भी ले सकते हो, साउथ से चेन्नई तो हो ही गया, गुजरात, मुंबई, और नॉर्थ से दिल्ली और कश्मीर। तो ये 4 स्टेट है गाइज मेनली जिनको ये जोड़ता है। ये यहाँ पे भी यही सब लिखा हुआ है गाइज। ठीक है, ये इस प्रोजेक्ट के बहुत बड़े 4 स्टेट को भाई जोड़ता है। ये इस प्रोजेक्ट का काम है, सुपर हाईवे कहते हैं इसको यार। 4 स्टेट को एक साथ जोड़ दिया, सोच सकते हो। किसी दिन ट्रिप बनाना, 4 स्टेट घूम के आना। तो दिस हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये नेशनल हाईवेज भी बनाती है, ये नेशनल हाईवे बनाने का इसका काम है। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकेंड रोड की, जो है नेशनल हाईवे। हमारे पास टोटल नेशनल हाईवे की बात करूं, आई गेस 799 नेशनल हाईवेज है हमारे पास। जो फर्स्ट नेशनल हाईवे था वो था शेरशाह सूरी मार्ग से होके निकलता है, फर्स्ट नेशनल हाईवे। ठीक है, सो फर्स्ट नेशनल हाईवे, आई गेस मैं भी NH10 NH24 से गुजर चुकी हूँ, मैं भी जाती हूँ। सो गाइज, ये बहुत प्राइमरी ये रोड्स हैं, ये हमारे कंट्री के हर जगह फैली हुई हैं नेशनल हाईवेज। ठीक है, आप कभी भी कहीं दूर ट्रैवल करोगे, कभी भी स्टेट टू स्टेट या शहर के अंदर भी ट्रैवल करोगे, अपने दिल्ली में भी ट्रैवल करोगे, वहाँ पे भी बहुत सारे नेशनल हाईवेज बने हुए हैं। और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा मेंटेन वगैरह जो होता है, इसका कंस्ट्रक्शन होता है, सब कुछ ये संभालता है। कौन? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अभी जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इट फॉल्स अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉल करता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह ऐसे संभाल लेते हैं। साथ ही साथ इसका कंस्ट्रक्शन, रोड को कैसे बनाना है, उसकी इंजीनियरिंग कैसे करनी है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसके अंदर और क्या क्या चीजें डालनी है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, सब कुछ यही संभालता है। ठीक है,
क्या बोला था, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ओके, नेशनल हाईवे रन्स इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये भी नेशनल हाईवेज भी आपको जैसे सुपर क्वाड्रिलेटरल हाईवे के बारे में पढ़ा, वो हर जगह भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह जो उठा रहा है, लिंक कर रहा है, वैसे ये भी हर जगह हर कोने में बने हुए हैं। ठीक है, द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग is called the National Highway 1. You can see that. Okay, so जो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है नेशनल हाईवे 1, ये आ सकता है गाइस कौन सी दो स्टेट्स है जिनको नेशनल हाईवे 1 जोड़ता है, तो आप दिल्ली और अमृतसर लगा देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेट हाईवेज की, स्टेट रोड्स की। ठीक है, तो गाइज ये स्टेट रोड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ता है नहीं, इसमें आपको करेक्ट कर दूं, एक स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम करता है, एक स्टेट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम करता है ये स्टेट हाईवेज। डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं गाइज, डिस्ट्रिक्ट होते हैं तहसील, मतलब कि बहुत सारे नंबर ऑफ गांव को एक साथ मिला दो तो एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। जैसे न्यू दिल्ली में बहुत सारे शहर हैं, उसको पूरा एक मिला के न्यू दिल्ली बनता है। साउथ दिल्ली, ये सब डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया के। ठीक है, सो गाइज समझ लीजिए, एक स्टेट ले लीजिए यूपी एक स्टेट है, यूपी से मैं आई सीधा न्यू दिल्ली, तो ये स्टेट हाईवे है जिससे मैं आई। ठीक है, सो गाइज ये स्टेट हाईवे होते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD। अब जो सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो देखती है नेशनल हाईवेज, वो देखती है सुपर हाईवेज, और जो स्टेट हाईवेज होते हैं एक एक स्टेट का, दैट इज PWD देखती है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दोनों का, यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर फॉल करती हैं, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट देखती है, PWD भी देखती है। ठीक है, सो ये मिला मिशाया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर देती है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करते हैं, दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये समझाते हैं। न्यू दिल्ली की बात करते हैं गाइस। न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली के अंदर गांधीनगर है, लक्ष्मी नगर है, शाहदरा है, बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं, बड़े बड़े शहर भी हैं। तो न्यू दिल्ली के अंदर ही आपको अगर कहीं जाना है, वो वाली रोडों की बात हो रही है। ठीक है, किसी और स्टेट में जाना है उस वाले नहीं, न्यू दिल्ली के अंदर ही जितने शहर है, आप उसके अंदर जो जिस रोड पे चल रहे हो या जिस रोड पे अपनी गाड़ी भगा रहे हो, दैट इज डिस्ट्रिक्ट रोड। आपके डिस्ट्रिक्ट की जो रोड्स हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट रोड। स्टेट की जो रोड है, स्टेट किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, स्टेट की रोड किसी और डिस्ट्रिक्ट, किसी और स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, वो हो गई स्टेट रोड। ठीक है, स्टेट टू स्टेट वाली जो रोड होती है वो उसको कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जितने स्मॉल शहर है उनके जो रोड है वो उसको देखता है। ठीक है, सो दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, अदर रोड्स रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विद टाउन। तो गाइज देखा जाए तो जिला परिषद की बात हो रही है, ये अदर रोड्स के बारे में बात हो रही है, जो गांव में बने रहते हैं, जो ऐसे विलेज एरिया में बने रहते हैं। आजकल इधर के कच्ची सड़कों को भी पक्का कर दिया है, टाउन विलेजेस इन सब जगहों पे अदर रोड्स कैटेगरी फॉल होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड्स बनाए गए हैं ग्रामीण जगहों पे, विलेज एरियाज पे, और जिला परिषद, वहां का पंचायत, वहां की लोकल गवर्नमेंट इनका देख लेती है। ठीक है, सो गाइस देखा जाए तो ये सब पड़ता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। पहले के वक्त पे मिट्टी की सड़कें होती थी और कीचड़ हो जाता था जब भी वेदर, रेनी वेदर होता था या बाढ़ वगैरह आती थी, लेकिन हम उनको पक्का कर दिया है। रोड के बारे में बात हो रही है तो लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, दैट इज बॉर्डर रोड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड इन इसका। तो गाइज बॉर्डर रोड्स का कौन कौन करता है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही संभालती है। ठीक है, वेलकम टू मैग्नेटिक हिल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गाइज जो बॉर्डर रोड में के लिए काम करती है, जो दो बॉर्डरों को जोड़ देती है। और टू बी ऑनेस्ट अभी आपको बताती हूँ मैं कि मैं रोज एक बॉर्डर क्रॉस करके आती हूँ,
ठीक है. सो currently I'm in Delhi. Okay, currently I'm in Delhi. I can't reveal the location. Currently I'm in Delhi. And जो मैं जाती हूँ जहाँ पे, that is मुझे दिल्ली NCR क्रॉस करके जाना पड़ता है, मुझे यूपी में एंटर करना पड़ता है. ठीक है, लाइक दिल्ली NCR ही आप कह सकते हो. तो वो बॉर्डर पड़ जाता है आनंद विहार पे. ठीक है. सो वहाँ पे काफी पुलिस वगैरह रहती है. गाइस हमेशा देखना बॉर्डर पे पुलिस रहेगी, साथ ही साथ वहाँ पे टिकट चेकर या टोल वाले जो होते हैं वो भी रहते हैं. ठीक है. सो जब भी आप बॉर्डर वगैरह क्रॉस करोगे, हैव टू गिव अ पैसा, टोल देना पड़ता है, बिकॉज यू जस्ट पास द बॉर्डर. ठीक है. सो गाइज दिल्ली से यूपी का बॉर्डर भी पड़ता है, बहुत सारे सिटीज एंड स्टेट्स का बॉर्डर पड़ता है. हम अभी कंट्री के बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं कि भारत का किन किन कंट्रियों के साथ बॉर्डर है, वो अलग है. लेकिन भारत के अंदर किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर है हम उसकी बात कर रहे हैं. कंट्री के साथ और म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, चाइना, भूटान, इन सब के साथ, पाकिस्तान, इन सब के साथ हमारा बॉर्डर है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं. सो बॉर्डर रोड जो हमारे अंदर ही स्टेट के साथ साथ जो होते हैं. रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड. रोड भी मेटल्ड और अनमेटल्ड होते हैं. अनमेटल्ड यानी कि ऐसे कच्ची सड़कें, ठीक है, जो बड़ी जल्दी खराब होने की उस टेम्पररी होते हैं, और ये परमानेंट रोड्स होते हैं. जिससे तो इनका भी बहुत ज़्यादा हाल खराब रहता है. लेकिन डिपेंड करता है कितना बजरी डाला है, कितना डांबर डाला है, कितना ब्यूटेमेंट डाला है, कोल डाला है, इस पर डिपेंड करता है, कितना सीमेंट डाला है. ठीक है. तो सचिन तेंदुलकर नहीं, कौन था वो, सचिन गोडबोले, देखी आएगा, सबने खट्टा मीठा देखी है. सो गाइज यार, इस तरीके से रोड जो होती है पक्की सड़क कहलाती है. इसमें ब्यूटुमिनस कोल, सीमेंट कंक्रीटेड होता है पूरी तरीके से. आपने रोड बनता हुआ भी देखा होगा. सो ये पूरी मेटल्ड रोड होती है. इसमें ये चीजें, ये पदार्थ भाई ढलते हैं. एंड जो पक्की सड़कें होती हैं वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती जितनी जल्दी कच्ची सड़कें होती हैं. कुछ इस तरीके से भी हाल हो जाता है चलने का, तो भाई छोड़ ही दो. सो गाइज इसके बाद रेलवेज आएगा. रेलवेज पढ़ेंगे हम दूसरी वीडियो के अंदर. टिल देन आप अपना ध्यान रखिए. हमने आज पढ़ा बॉर्डर रोड्स, अदर रोड्स, स्टेट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, नेशनल हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे. ओके. सो आई होप ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा. एक बार रीड आउट मार लेना अगर अच्छे से समझ नहीं आया, या फिर दूसरी बार फिर से वीडियो देख लेना. ठीक है. सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड जय हिंद. बाय बाय.